नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचर प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज जो हम आपके सामने सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो होगा करंट अफेयर का सेट नंबर 14। इससे पहले 13 सेट मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाके आप जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा स्टैटिक जीके की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी, जाके जरूर देख लीजिएगा। स्पेशल जीए जीके सीए की भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी, जाके जरूर देख लीजिएगा। प्लस शिक्षा सिटी टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, प्लस वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाते हैं वहां पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार दिया गया। विच ग्राफिक आर्टिस्ट हैज won the prestigious Eisner Prize? सेन अरिजित, सुजाता केशवन, आनंद राधाकृष्णन या शेखर गुरेरा। तो देखिए एक नंबर का क्वेश्चन 2020 का है, 2021 का जो कि पूछा रहेगा वो हो जाएंगे आनंद राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं आनंद राधाकृष्णन हो जाएंगे आइजनर पुरस्कार के विजेता। जबकि वहीं अगर आपको टर्टल प्रिजर्वेशन पूछा रहेगा तो वो हो जाएंगे शैलेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा, कछुआ संरक्षण कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शैलेंद्र सिंह, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। वो भी एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच कोरपैट युद्ध अभ्यास का शुरुआत की गई, यानी जो कोरपैट जॉइंट एक्सरसाइज होती है वो भारत और किस देश के साथ होती है। तो देखिए वो भारत और इंडोनेशिया के साथ होती है। कोरपैट जो होती है हमारी किसके साथ होती है, तो भारत और इंडोनेशिया के साथ होती है। जबकि बांग्लादेश के साथ मैंने आपको बताया था संप्रीति। अगर पूछा जाएगा कि संप्रीति हमारी किसके साथ होती है, तो बांग्लादेश के साथ होती है। सिंगापुर के साथ पूछा जाएगा तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, कई बार आपको पूछा गया कि बोल्ड कुरुक्षेत्र हमारा किसके साथ होता है, तो सिंगापुर के साथ होता है। साथ ही साथ अगर पूछा जाएगा सिम्बेक्स किसके साथ होता है, तो वो भी हमारा सिंगापुर के साथ होता है। मलेशिया से क्वेश्चन देखिए आपको बन सकता है, मलेशिया का राजा, मैंने कई बार आपको बताया कि अब्दुल्ला पहांग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मलेशिया के राजा हो जाएंगे अब्दुल्ला ऑफ पहांग। जबकि अगर पूछा जाएगा कि करंट में पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे इस्माइल याकूब। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई कैपिटल नुशांत्रा हो गई है। क्या हो गई है, नुशांत्रा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस जोको विडोदो कौन हो जाएंगे, तो जोको विडोदो यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। मैंने पहले भी बता रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रेरक कार्यक्रम के चयनित होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। तो दोस्तों वही शहर है जो कि सबसे स्वच्छ शहर है और वाटर प्लस स्टार्ट करने वाला पहला शहर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंदौर। ध्यान रखिएगा, पहला वाटर प्लस सिस्टम भी कहाँ पे शुरू किया गया, तो इंदौर में ही शुरू किया गया था। ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो सबको पता होगा, इससे पहले सिल्वर और इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला हमारी कौन हो गई है, वो हो गई है पीवी सिंधु। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक इतिहास में के लिए 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो गई है, वो पीवी सिंधु हो गई, जो एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ध्यान रखिएगा, एशिया कप में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाएगा सैयद मोदी ट्रॉफी जो अभी हुई थी, बैडमिंटन ट्रॉफी लखनऊ में, उसमें मेडल, गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो उसमें भी इन्होंने ही जीता है, सैयद मोदी। अगर पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको वो कहाँ पे हुआ था, तो वो लखनऊ में हुआ था। और किसने जीता था, पीवी सिंधु ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। और सटलिंग टू द टॉप जो है इनके ऊपर किताब लिखी गई, जो कि पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, सॉरी पहला शहर कौन सा बन गया है। तो देखिए पहला शहर पूछा जाएगा तो भुवनेश्वर हो जाएगा। पहला राज्य पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पहला गांव पूछा जाएगा तो वो व्यान हो जाएगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शहर पूछा गया है तो वो हो जाएगा भुवनेश्वर। ध्यान रखिएगा। और कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारी 86 थी, ये भी पूछा जा सकता है, आपको एक नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित G20 संस्कृत मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है, जर्मनी ने करी, ऑस्ट्रेलिया ने करी, फ्रांस ने करी, या फिर इटली ने करी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के अगर इटली के पीएम पूछे जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मारियो द्रागी, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी। फ्रांस के पीएम पूछे जाएंगे एलिजाबेथ, पहले यहाँ पे फ्रांस कोटेक्स हुआ करते थे आपके, लेकिन अब कौन हो गया, एलिजाबेथ हो गई। और इमैनुअल मैक्रोन जो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम कौन हो गए, तो वो हो गए एंटोनी अल्बनीज। ध्यान रखिएगा, मे भी आपको इतना नया ना पूछा जाए, फिर भी ध्यान रखिएगा। और जर्मनी के चांसलर पूछा जाएगा तो ओलाफ स्कॉल्स। ये सब आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इटली हो जाएगा। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए एक नंबर का बड़ा क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, साइरस पूनावाला, या फिर आदित्य गिरधारी, या फिर संजय गोगियो। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे साइरस पूनावाला। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो हो जाएंगे साइरस पूनावाला। आगे बढ़ते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है, तो वो हो जाएगा श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, नए
यहाँ के पीएम कौन हो गए? रानिल विक्रम सिंघे पूछे जा सकते हैं। रानिल विक्रम सिंघे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद इन्हीं को बनाया गया है पीएम। बांग्लादेश के पीएम सबको पता होगा कौन हो जाएंगे वो, ठीक है, शेख हसीना, जिनको एसडीजी अवार्ड भी दिया गया। पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया था शेख हसीना को। और नेपाल के कौन हो जाएंगे? शेर बहादुर देउबा। कौन हो जाएंगे? तो शेर बहादुर देउबा कहाँ के हो जाएंगे? नेपाल के पीएम हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर श्रीलंका हो जाएगा। हाल ही में जारी पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू के गायक और संगीतकार कौन है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पैरालंपिक पूछा गया है। कर दे कमाल तू कौन हो जाएंगे? तो वो संजू सिंह हो जाएंगे, लखनऊ के क्रिकेटर हैं, पैरा क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ये गाना गाया। और ये बेसिकली पैरालंपिक जो आपका टोक्यो में हुआ था समर ओलंपिक, उसमें पैरालंपिक में ये गाना जो है डेडिकेट किया गया है, थीम सॉन्ग बनाया गया कर दे कमाल तू, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि सिर्फ ओलंपिक पूछा जाएगा, टोक्यो ओलंपिक में गाना किसके द्वारा गाया गया था? तो वो गाया गया था मोहित चौहान के द्वारा। गाने का नाम था लक्ष्य तेरे सामने। क्या था? लक्ष्य तेरे सामने, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस एक चीयर सॉन्ग भी ए आर रहमान जी की तरफ से गाया गया था, हिंदुस्तानी वे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी वे भी लॉन्च किया गया था, जो कि ए आर रहमान जी की तरफ से लॉन्च किया गया था, और वो चीयर सॉन्ग था। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सॉरी, उत्तराखंड कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं, रुड़की होना चाहिए, ठीक है, मंडी नहीं, रुड़की। मंडी ने जो आपका लॉन्च किया था वो दूसरा, हाँ, लक्ष्मण रेखा लॉन्च किया था। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर उत्तराखंड होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और वो आईटी रुड़की ने लॉन्च किया था आपका जो है कि पहला भूकंप, अर्ली अर्थक्वेक करके एप्लीकेशन का नाम था, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो वो हो जाएगा दिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को किसने मंजूरी दी है, तो दिल्ली सरकार ने दी, ध्यान रखिएगा। अरविंद केजरीवाल, और नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए वह विनय कुमार सक्सेना हो गए। किस राज्य सरकार का कृषिकरण परियोजना की शुरुआत करी? तो ये हो जाएगा केरला। केरला ने, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट प्रोजेक्ट भी शुरू किया आपको, जो कि पूछा जा सकता है। कृषिकरण भी शुरू किया, वन स्कूल वन आईएएस भी शुरू किया। अगर पूछा जाएगा वन स्कूल वन आईएएस कहाँ पे स्कीम चलाई गई, तो वो केरला में ही चलाई गई है। के फोन सर्विस अगर पूछा जाएगा कहाँ पे चलाई गई है, तो के फोन सर्विस भी कहाँ पे चलाई गई है? केरला में ही चलाई गई स्कीम है, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस कृषिकरण भी पूछा जाएगा, तो वो केरला की ही स्कीम है। अगर सीएम पूछे जाएंगे तो पी विजयन, सबको ही पता होगा। गवर्नर पूछे जाएंगे तो आरिफ मोहम्मद खान, ये भी पूछा जा सकता है आपको। आरिफ मोहम्मद खान पहले चेर नाम से जाना जाता था इसको, अब केरला नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई है जो मैंने अभी बताई है। पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया? केरला में। सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरला। अगर पूछा जाएगा कि किस राज्य का जो है कि कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो पूरी तरीके से आपका हाई कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से पेपरलेस हो गया, वो भी केरला हो जाएगा आपका। उसके अलावा पूछा जाएगा पहला मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? वो भी केरला हो जाएगा। कारवा पार्क कहाँ खोला गया? वो भी केरला हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस केरला से बन सकते हैं। 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू करी? तो वो शुरू करी हरियाणा सरकार ने, ध्यान रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा सरकार ने हर हित स्टोर शुरू करी है। प्लस यहाँ की गोवर्धन स्कीम भी आपको कई बार पूछी गई है। गोवर्धन स्कीम कहाँ चलाई गई? तो हरियाणा में चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे स्वतंत्रता दिवस पर 2021 विशेष अतिथि चुना? देखिए इस बार जो स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि चुना गया है, वो चुना गया था इंडियन हॉकी टीम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंडियन हॉकी टीम को जो चुना गया था इस बार, गेस्ट चुना गया था इस बार। अगर पूछा जाएगा इंडिपेंडेंस डे पे पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बीआरओ ने लद्दाख में कितने फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो वो हो जाएगा 19,300 फीट पे बीआरओ ने सड़क बनाई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कितने, लद्दाख में कितने फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो वो हो जाएगा 19,300 फीट पे बनाई है, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, स्थापना बीआरओ की हुई 1960 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले? देखिए स्कॉच अवार्ड पूछा गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, वो दिया गया वेस्ट बंगाल को। प्लस वुमेन सेफ्टी में भी ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। सीएम सबको पता है, ममता बनर्जी। गवर्नर पूछा जाएगा तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते। भारत ने राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो सबको पता है ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अब इस बार 12 लोगों को दिया गया, और इसके तहत 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले 15 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसके तहत 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इस अवार्ड का नाम बदल करके ध्यानचंद कर दिया गया है।
हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो कौन हो जाएंगे भाई, वेरी इजी, कहाँ के हो जाएंगे, ईरान के, ध्यान रखिएगा। और ईरान की नई कैपिटल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तोमान, ध्यान रखिएगा। ईरान ने एक कंप्यूटर भी लॉन्च किया जिसका नाम है सिमुर, पूछा जा सकता है कि सिमुर किसका कंप्यूटर है, तो वो ईरान का हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइकर हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा को प्रकाशित किया गया, तो ये किताब लिखी गई है मनन भट्ट की तरफ से, ध्यान रखिएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइकर हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा पुस्तक जो है वो मनन भट्ट की तरफ से लिखी गई है, ये भी पूछा जा सकता है, बुक से एक क्वेश्चन आपको बनेंगे। किस राज्य में भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक शुरू किया गया, तो वो शुरू किया गया केरला में, ध्यान रखिएगा। हार्ट फेल्योर बायो बैंक पहला कहाँ शुरू किया गया है, तो वो केरला में शुरू किया गया। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लस कारवा पार्क, डिजिटल पार्क, बॉर्ड एटलस पूछा जाएगा आपको, मिल्क बैंक पूछा जाएगा, तो ये सब केरला में शुरू किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पानी माह शुरू किया गया, तो दोस्तों ये शुरू किया गया लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। पानी माह हो गया, योनटैब स्कीम हो गया, कहाँ पे चलाया गया था, तो वो भी आपका कहाँ पे चलाया गया, तो वो हो जाएगा लद्दाख में। सबसे बड़ी अगर सबसे ऊंचाई पे थिएटर पूछा जाएगा, वो कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपको कि कहाँ पे आपका जो है कि चलता फिरता थिएटर बनाया गया, वो भी कहाँ हो जाएगा, तो वो भी लेह लद्दाख में हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपको। अगर पूछा जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आर के माथुर, राधा कृष्णन माथुर हो जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और दो ही जिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, लेह और कारगिल। भारत किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 हुआ, तो देखिए जायद तलवार यूएई के साथ होता है, तो अगर पूछा जाएगा कि जायद तलवार किसके साथ होता है, तो यूएई के साथ होता है, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है। इंग्लैंड के साथ मैंने आपको बताया कॉन्कर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अजय वारियर भी हमारा इंग्लैंड के साथ ही होता है, अगर पूछा जाता है आपको तो। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष किसके साथ होता है, तो वो भी इंग्लैंड के साथ ही होता है। सिर्फ अगर इंद्र पूछा जाता तो वो रशिया हो जाता। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पिच ब्लैक होता है, ठीक है, पिच ब्लैक या फिर ऑस इंडेक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यूएई। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूह को के लिए दुर्लभ बनाने के लिए पीएम दक्ष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया, तो ये शुरू किया वीरेंद्र कुमार जी ने। और वो उनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो वो हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसके पास है, वीरेंद्र कुमार जी के पास है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य योजना शुरुआत करी है, तो वो करी तमिलनाडु ने। सीएम कौन हो जाएंगे, एम के स्टालिन, ध्यान रखिएगा। इन पे इनकी किताब लिखी गई उंगलिंग ओरुवम, ठीक है, उंगलिंग ओरियम करके जो किताब लिखी गई है, आपको पूछी जा सकती है किसके ऊपर लिखी गई है, तो एम के स्टालिन के ऊपर लिखी गई, जो कि तमिलनाडु के सीएम है, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किस एकत्रित वन स्टॉप समाधान को लॉन्च किया है, तो वो जाएगा रेल मदद, ध्यान रखिएगा। भारतीय जो है रेलवे ने यात्रियों के लिए एकत्रित वन स्टॉप सॉल्यूशन, बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, तो वो रेल मदद हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा कि रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है, तो अश्वनी वैष्णव जी के पास है, अगर मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई सीईओ कौन हो जाएंगे, तो विनय कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, रेलवे के सीईओ अगर पूछे जाते हैं तो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंधों में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, यानी इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इश्यू एन ऑर्डर रिगार्डिंग टू द implementation ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दैट इज कर्नाटका। ध्यान रखिएगा, इसको क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, कर्नाटका हो गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन। बासवराज बोमई यहाँ के सीएम है, बासवराज बोमई कौन हो जाएंगे, तो वो यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, एक नंबर का। और थावरचंद गहलोत कौन हो जाएंगे, कर्नाटका के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि पहला एसी टर्मिनल विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन कहाँ हो जाएगा, वो भी कर्नाटका में हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी एटीएम खोलने वाला पहला राज्य कर्नाटका, या फिर माइनिंग स्कूल खोलने वाला पहला राज्य कर्नाटका, या फिर अगर पूछा जाएगा कि आपका कहाँ पे मालगुडी म्यूजियम खोला गया, वो भी कर्नाटका हो जाएगा। सैंडलवुड म्यूजियम पूछा जाएगा, जो कि चंदन का म्यूजियम पूछा जाएगा, संग्रहालय, वो भी कर्नाटका हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगी रेखा शर्मा, ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगी, रेखा शर्मा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेशनल वुमेन कमीशन 1992, एक नंबर का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए, ध्यान रखिएगा, पूछा गया कि नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चेयर विच यूनियन बॉडी, यानी यूनाइटेड नेशन की किस बॉडी के जो है कि अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन के नरेंद्र मोदी जी, वो हो जाएगा आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस देश को भारत सरकार ने भाला फेंक दिवस के रूप में जो है कि उसको मनाने की घोषणा कर दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो कौन सा हो जाएगा,
वो हो जाएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को ध्यान रखिएगा जावलिन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू करने की बात करी? वो शुरू करी है महोबा से, और महोबा पान को भी जीआई टैग दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। और कहां से शुरू किया? महोबा उत्तर प्रदेश से। हाल ही में किस राज्य में अचल का पहला त्योहार हरेली मनाया गया? तो देखिए हरेली पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़। वहीं अगर आपको हरेला पूछा जाता तो वो क्या हो जाता? यूके। दोनों में अंतर है। हरेली पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़, हरेला पूछा जाता तो वो क्या हो जाता? उत्तराखंड हो जाता। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी, और भी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, और आपको आज 2-3 वीडियोस और भी मिलेंगे, तो नोटिफिकेशन नहीं भी जाती है तो वीडियो आकर के जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। चलिए।